गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है? क्या आपको पता है कि वियना में पिछले 11 महीने से रेगुलर नेगोशिएशंस चल रही हैं ताकि ईरान और यूएस से इस डील पे वापस आ जाए? आपको पता है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार ये जो टॉक्स हैं ये सक्सेसफुल हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। जो वियना टॉक्स है दोस्तों, वो बेसिकली एक ऐसा रोड मैप है ताकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान, जिन्होंने 2015 की डील से विड्रॉ कर दिया था, उसमें वापस आ जाएं। क्या है ये 2015 की डील, वो देखते हैं हम। तो ईरान और P5+1 के बीच में सन 2015 में जो अग्रीमेंट हुआ था उसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, JCPOA। और जो ये डील थी ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपने रिजोल्यूशन के साथ अडॉप्ट कर ली थी 2015 में ही। इस अग्रीमेंट के हिसाब से जो ईरान कंप्लायंस करेगा उसे IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो वेरीफाई करेगी। दोस्तों, ईरान के इसमें कंप्लायंस करने के बावजूद भी सन 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस डील से विड्रॉ कर लिया और यूएस ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं वो ईरान पे वापस से लगा दिए। इसका कारण एडमिनिस्ट्रेशन ने डील्स के सनसेट प्रोविजंस के को लेके कहा और साथ ही साथ कहा कि ये जो डील थी इट फेल्स टू अकाउंट ऑफ ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। मतलब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर इस डील में कुछ भी नहीं कहा गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि P5+1 एक्चुअली है क्या। P5 बेसिकली पावरफुल 5 जिसे कहा जाता है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि आपको पता ही होंगे। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें जो +1 है वो जर्मनी के लिए यूज़ किया गया है। ये P+1 को E3+3 भी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि आखिर P5+1 के गोल्स क्या थे। तो P5+1 जो चाहती थी वो चाहती थी कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इस तरीके से अनवाइंड हो जाए कि कम से कम उसे न्यूक्लियर वेपन बनाने में उसको 1 साल लगे, ताकि वर्ल्ड पावर्स उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूएस की इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स कहते थे कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब है और कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, जिसके कारण पूरा मिडिल ईस्ट में डिस्टेबलाइजेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि आखिर ईरान ने इस डील में क्या अग्री किया था। सबसे पहली बात, ईरान ने ये अग्री किया था कि वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम को जो है, जो न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल होते हैं, उनको प्रोड्यूस नहीं करेगा। साथ ही साथ इस एग्रीमेंट ने लिमिट लगाई ईरान के ऊपर कि वो कितने सेंट्रीफ्यूज जो है उनको ऑपरेट कर सकता है। साथ ही साथ वो एनरिचमेंट को किस लेवल तक ले जा सकता है और स्टॉकपाइल कितना कर सकता है वो एनरिच्ड यूरेनियम को। साथ ही साथ इस एग्रीमेंट में ये भी कहा गया कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसके इंस्पेक्टर जो है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का इंस्पेक्शन कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। साथ ही साथ एक जॉइंट कमीशन बनाया गया जिसमें कि सारी पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि मॉनिटर करेंगे इस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखना जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान माना क्यों और आखिर उसको इसके बदले में क्या मिलने वाला था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने जितने भी न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस थे ईरान पे वो लिफ्ट करने का वादा किया। इसी के साथ साथ सारी पार्टीज ने ये भी अग्री किया कि जो वेपन्स एम्बार्गो यूनाइटेड नेशंस ने ईरान पे लगाया था फॉर ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो भी 5 साल बाद हटा लिया जाएगा। अब क्वेरी ये उठती है दोस्तों कि क्या ईरान ने इस एग्रीमेंट को कंप्लाई किया था। तो इस एग्रीमेंट को बहुत स्मूथली कंप्लाई किया गया और सन 2016 में IAEA ने सर्टिफाई भी किया कि ईरान जो है अपनी प्लेजेस को कंप्लाई कर रहा है। एग्रीमेंट जो है सन 2018 में प्रॉब्लम में आया जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिलेटरली इससे विड्रॉ कर लिया और साथ ही साथ ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। ईरान का कहना है कि वो डील में वापस कंप्लाई करना चालू कर सकता है प्रोवाइडेड यूनाइटेड नेशंस इसमें पहले कंप्लाई करे। वहीं यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि ईरान इसमें पहले कंप्लाई करे। अब दोस्तों ये देखना जरूरी हो जाता है कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए 2018 में, तब ईरान ने कैसे रिएक्ट किया। दोस्तों, गल्फ ऑफ एडन में अटैक्स की शिपिंग्स पे, साथ ही साथ अमेरिका के जो एलाइज थे इराक में उनको नुकसान पहुंचाया थ्रू सपोर्टिंग मिलिटियाज, और साथ ही साथ उसने रीस्टार्ट कर दिया यूरेनियम का एनरिचमेंट टू हायर लेवल्स। हायर लेवल्स मतलब उस लेवल तक जहां पे कि न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सके।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आखिर इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो है ट्रस्ट, क्योंकि जो ईरान है वो कि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खमेनी, उनको यूएस पे कम ट्रस्ट था और उन्होंने 2015 में भी बड़ी रिलक्टेंटली ही डील को साइन किया था। और जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगाए हैं, तब से ईरान का ट्रस्ट जो है वो इस डील पे और भी कम हो गया है। दूसरा जो कारण है वो है सनसेट क्लॉसेस। सनसेट क्लॉसेस बेसिकली क्या हैं, ये टाइम लिमिट्स होती हैं जिसके बाद ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर पाएगा। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इस बात पे नेगोशिएट करना चाहता है और इन सनसेट क्लॉसेस या इन टाइम लिमिट्स को एक्सटेंड करना चाहता है, ताकि ईरान जो आने वाले फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं कर पाए। और साथ ही साथ ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर भी लिमिट्स लगाना चाहता है। वहीं दोस्तों ईरान क्या चाहता है, ईरान ये चाहता है, वो चाहता है गारंटी अगेंस्ट विड्रॉल इन द फ्यूचर। मतलब जो ये डील से यूएस ने विड्रॉ किया है इसके अगेंस्ट गारंटी चाहता है। साथ ही साथ वो वेरीफाइबल लिफ्टिंग ऑफ ऑल यूएस सैंक्शंस भी चाहता है। मतलब जो यूएस ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं, नियरली 1600 सैंक्शंस कहे जा रहे हैं, उनको वो लिफ्ट करवाना चाहता है। ईरान चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स सारे के सारे सैंक्शंस हटा ले। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स जो है वही सैंक्शन हटाना चाहता है जो कि डील के साथ इनकंसिस्टेंट हैं, बाकी सैंक्शंस को बनाए रखना चाहता है। साथ ही ईरान चाहता है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी को जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेबल कर दिया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो डिसीजन जो है रिवर्स किया जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट कवरेज ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी रिफ़र करें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री नोट्स और फ्री पीडीएफ्स देते हैं, साथ ही साथ फ्री क्वेश्चन बैंक भी देते हैं।